Good morning, dear students. Myself Dinesh Sharma, Department of Chemistry, RCRT, Jaipur. Content: carbonization of coal, types of carbonization, requisites of good metallurgical coke, and manufacturing of metallurgical coke by beehive coke oven method. अब हम आते हैं कार्बनाइजेशन ऑफ कोल. The process of converting coal into coke in absence of air is known carbonization process. When the coal is heated at high temperature in absence of air, it loses volatile matter and get converted into the lustrous, dense, strong, porous and coherent mass which is richer in carbon content than the original fuel, and this type of mass is known as coke. यानी कि जब कोल को हाई टेम्परेचर पे एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म किया जाता है तो लॉस ऑफ वॉलेटाइल मैटर जितने भी होते हैं वो पूरे बाहर निकल जाते हैं और उसमें ओनली कार्बन कंटेंट रह जाता है और वो एक बहुत ही पोरस स्ट्रॉन्ग डेंस बन जाता है. उसको कहते हैं कोक. When coal is heated in absence of air, depending on the nature, it can be classified into two following category: caking or coking. Caking is the coke is soft, flastish and fused coherent mass is called caking. And if the produce of hard, porous, strong coal is coke, called coking. Next is type of carbonization. Depending on the temperature of carbonization process, carbonization can be divided in two types. First is low temperature carbonization and second is high temperature carbonization. Low temperature carbonization about 500 to 700 degree centigrade, then high temperature carbonization 900 to 1200 degree centigrade. ईल कोक की अगर हम बात करें तो 75 से 80% बनता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर 65 से 75% बनता है. वोलेटाइल मैटर की बात करें तो 5 से 15% होता है, जबकि 1 से 3% हाई टेम्परेचर पे होता है. मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉन वेरी स्ट्रांग होता है, जबकि वेरी स्ट्रांग कोक इज कॉल्ड हार्ड कोक. कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो गैसेज प्रोडक्ट के ऑपोनेंट लो कैलोरीफिक वैल्यू 6500 टू 9500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन में 5400 यानी 5400 टू 6000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है. क्वांटिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट की बात करें तो 130 टू 150 मीटर क्यूब ऑफ टन्स बनती है, जबकि अबाउट 300 टू 390 मीटर क्यूब टन्स बनती है. स्मोक प्रोडक्ट की बर्निंग की बात करें तो स्मोक लेस होता है लो टेम्परेचर में, जबकि हाई टेम्परेचर में स्मोकी होता है. एरोमेटिक की बात करें लोअर होता है, जबकि हाई टेम्परेचर में हायर होता है. स्ट्रेंथ चेन हाइड्रोकार्बन्स हायर होते हैं, जबकि हायर टेम्परेचर में लोअर होते हैं. यूज ऑफ कोक फॉर डोमेस्टिक पर्पज आता है लो टेम्परेचर वाला, जबकि हाई टेम्परेचर वाला मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में काम में आता है. ये दोनों में डिफरेंस हुआ. कभी कभी बच्चों रिक्वेस्टीज ऑफ गुड मेट्रोलॉजिकल कोक भी पूछ देता. तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी रिक्वेस्टीज ऑफ गुड मेट्रोलॉजिकल कोक. फर्स्ट है द गुड मेट्रोलॉजिकल कोक शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एस सल्फर एंड फॉस्फोरस कंटेंट. यानी जो गुड मेट्रोलॉजिकल कोक है वो मॉइस्चर से, नमी से, एस कंटेंट से, सल्फर और फॉस्फोरस उसमें नहीं होना चाहिए. द कोक शुड बी पोरस होना चाहिए. इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उसमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए. थर्ड है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोक वेरी हाई in order withstand the over. The calorific value of coke should be very high. Coke should be burned easily. The respectively coke should not be very high. Reactivity coke do not produce inside heat towards CO2, reduce CO2, carbon monoxide is significant producer gas manufacturing. तो coke should be cheap and readily available होना चाहिए. अब नेक्स्ट स्लाइड आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटलर्जिकल कोक. तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटलर्जिकल कोक में बीहाई कोक ओवन मेथड लेते हैं हम. बीहाई कोक ओवन मेथड दिस comprise of oven which is dome shape brick structure which resembling beehive, it is the shape. फर्स्ट इसकी डायग्राम देखिए आप, साइज और शेप देखिए.
इसकी डोम साइज एक अबाउट द 4 मीटर वाइड होता है, 2.5 मीटर हाइट होता है, 2 ओपनिंग होता है, वन ऑफ द टॉप ऑफ द फीड द कोल चार्ज एंड द अदर ऑन द साइड फॉर द कोक डिस्चार्ज। द ओपनिंग कैन बी ऑपरेट एट विल। डायग्राम देखिए, डोम शेप इसकी आकृति होती है, बीहाई बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी का जो बी, हनी बी होता है उसका जैसा इसका छत्ता के टाइप इसका शेप होता है। 2.5 मीटर ऊपर होता है, 4 मीटर इसका चौड़ाई होती है, और इसके चारों तरफ अंदर की साइड ब्रिक्स, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स लगी होती है जो कि हीट को रिटेड करती है। और 0.6 मीटर हम इसमें एक साथ एक लेयर बनाते हैं, हम कोल की एक साथ भर सकते हैं। ऊपरले जो दरवाजा होता है उसको भरने के बाद थोड़ी एयर तक बंद कर देते हैं, वहां से हम इग्निशन आग डाल देते हैं। ये 3 से 4 दिन तक ये जलती रहती है। 3 से 4 दिन के बाद हम इसको ठंडा करके और कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं। वर्किंग देखिए, फर्स्ट ऑफ द कोल इज फीड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द टॉप विच देन इवनली सेपरेट प्रोड्यूस 0.6 थिक लेयर बना लेते हैं। 0.6 मीटर की इतना कोल आ जाता है। सम एयर इज सेंट, कुछ एयर इसमें भेज देते हैं, एंड साइड द कोल ऑफ इग्नेट, और इसको इग्नेट कर देते हैं आग। इग्निशन के बाद वॉलेटाइल मैटर एस्केप हो जाएगा एंड पार्सली ओपनिंग इन द साइड क्लोज कर देंगे। कंबसन प्रोसेस 3 to 4 डेज चलेगा और टॉप लेयर वहां पे बन जाएगी। When the carbonization process is complete, the hot coke is taken in through the side and quenching with water. quenching का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, ठंडा करना। किसी भी रेड हॉट कोक जो हमारा निकलेगा उसको ठंडा करने का प्रोसेस होता है। ये 2 तरह का होता है, एक तो वाटर के द्वारा, एक गैस के द्वारा। अगर वाटर के द्वारा हम करते हैं तो उसमें डस्ट प्रोड्यूस होगी, जबकि गैस के द्वारा अंदर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फीड कर देते हैं तो वो भी ठंडा कर देती है। After this process, the oven hot enough continue the next operation with a fresh charge, and several such types of oven can be worked in this series in minimum wastage of heat. The yield of coke is produced about 80% and product are not recoverable in this method. इसमें 80% हमारे पास कोल से कोक में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसमें बाई प्रोडक्ट रिकवरेबल नहीं होता, पूरा पूरा एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? The biggest limitation of this method that no recovery by product take place. Yield of coke lower due to the person combustion and lack of flexibility of operation. जबकि नेक्स्ट वाले में हम बाई प्रोडक्ट को रिकवर करेंगे। तो ये आपका बीहाइव ऑन कोवन, बीहाइव कोक ओवन मेथड हुआ। थैंक यू।